हेलो दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल जागृति कंप्यूटर में। तो दोस्तों, आज की क्लासेस में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं एक्सेल के बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूलों का यूज करना। दोस्तों, अक्सर क्या होता है, बच्चे ना एक्सेल के अंदर के फॉर्मूले भूल जाते हैं, उनको सिंटैक्सेस वगैरह याद नहीं होते। दोस्तों, बस यही पे प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों, जब हम लोग इंटरव्यू पे जाते हैं तो हमसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। दोस्तों, बस आप ये एक वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं एक्सेल के 21 फॉर्मूलाज, जिसे करने के बाद दोस्तों आप 100% किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। तो बने रहिए बस इस वीडियोस में, और इस वीडियो को देखिए दोस्तों लास्ट तक, आखिरी तक, ताकि आप लोग भी बन सके एक्सेल में एक्सपर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लासेस। मैं यहां पे आप लोगों को 21 फॉर्मूला सिखाने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर मैंने यहां पर कुछ एक सिंटैक्स ओपन कर लिया है एक फंक्शंस का, जिसका नाम है रिपीट फंक्शंस। रिपीट फंक्शन दोस्तों, मैं आप लोगों को जितने भी फॉर्मूले सिखाऊंगा ना, ये सारे सिंटैक्सेस के थ्रू सिखाने वाला हूं। मैं किसी और टीचर्स की तरह बेसिक बताने वाला नहीं हूं, मैं आप लोगों को बिल्कुल एडवांस सिखाने वाला हूं। आप लोग बस बने रहिए इस वीडियोस में और कंटिन्यूअसली मेरी वीडियोस देखिए, आप लोग काफी अच्छा ग्रो कर लेंगे आप अपना। तो देखिए, बात कर लेते हैं सबसे पहले फंक्शंस यहां से रिपीट्स की। तो रिपीट फंक्शंस का यूज किया जाता है किसी भी वैल्यू को रिपीट करने के लिए। लाइक मैंने यहां पे दोस्तों एक टाइप कर दिया 1। अब मैं चाहता हूं दोस्तों यहां पर कि हमारा जो 1 है ना, ये 1 हमारा 10 टाइम रिपीट्स हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे ना दोस्तों, यहां पे हमें ऐसे नहीं लिखना है 1 2 3 इंटरव्यूज में। दोस्तों, इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है। अगर कोई इंटरव्यूज में आपसे सवाल कर लेता है कि आपको इस वैल्यू को 10 टाइम रिपीट करना है, तो आपने क्या करना है ना, सबसे पहले आप यहां पे इक्वल लगाएं दोस्तों, और यहां पे टाइप कर दें आप रिपीट। बस दोस्तों, आपने यहां पे रिपीट फंक्शन लगाना है, और यहां से अब आप देखेंगे इसका सिंटैक्स। दोस्तों, सिंटैक्स में क्या आ रहा है हमारा, टेक्स्ट वैल्यू। टेक्स्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि आप यहां से उस सेल एड्रेस को ले लीजिए जिसे आप रिपीट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहां पे इस सेल एड्रेस को ले लिया। अब क्या करने वाले, यहां पे इंटरव्यूअर ने हमसे बोला कि भाई ये जो वैल्यू है आपकी 10 टाइम रिपीट होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पे 10 टाइप कर देना है, बस कुछ इस तरीके से। दोस्तों, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, क्योंकि इंटरव्यूज में छोटे फॉर्मूले ही पूछे जाते हैं, बड़े फॉर्मूले नहीं पूछे जाते। तो आप लोगों को इनकी ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और इसकी थ्योरी तो बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को सिंटैक्स के साथ। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा। मैंने यहां पे क्या किया, टेक्स्ट में सेल एड्रेस दिखा दिया, और नंबर टाइम्स में दोस्तों मैंने यहां पे इसका 10 टाइम रिपीट दिखा दिया। अब मैं एंटर करूंगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इस वैल्यू को रिपीट कर देगा। यानी हमारे जो 1 थे यहां पे 10 टाइम आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को रिपीट फंक्शन का कैसे यूज करते हैं हम लोग। मैं इसके ऊपर आप लोगों को एक दो और प्रैक्टिकल बता देता हूं किस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल्स, आप लोग इंटरव्यू के लिए गए और किसी भी इंटरव्यूअर ने आपसे बोल दिया कि भाई आप हमारे यहाँ पे ना सीरियल नंबर बने हुए हैं, आपको एक काम करना है, यहां पे आपको रिपीट कुछ वैल्यूज को रिपीट करना है। लाइक मैं आपको करके दिखा देता हूं। जैसे कि यहां पे मैंने टाइप कर दिया 1 2 3। अब इंटरव्यू में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको यहां पे ये नंबर्स 10 टाइम रिपीट करना है, और पीछे हमारी कंपनी का नाम आना चाहिए लिखा हुआ हर एक रिपीटेशन के बाद, यानी 10 टाइम आपको इसे रिपीट करना है। तो दोस्तों, यहां पे आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है ना, आपने इक्वल लगाना है, और यहां पे दोस्तों आपने रिपीट फंक्शन का ही यूज करना है। बस दोस्तों, यहां पे आप क्या करेंगे, सेल एड्रेस ये ले लेंगे, कोमा लगाएंगे, और यहां पे टाइप कर देंगे आप 10। नाउ ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब बात की थी उन्होंने कि हमारी कंपनी का नाम आना चाहिए पीछे। तो दोस्तों, यहां पे बड़ा ही आराम से आप लोग लगा सकते हैं एंड का यूज करके, एंड फंक्शन, और यहां पे आप डैश लगा दीजिए दोस्तों डबल इनवर्टेड कोड के पीछे में। अभी डैश यहां पे लगा दिया मैंने, ताकि ये दोनों को अलग अलग कर सके, वरना ये एक साथ आ जाएगा। अब अपने दोस्तों क्या करना है, यहां पे एक बार और एंड लगाना है दोस्तों, और यहां पे डबल इनवर्टेड कोड लगा करके यहां पे आप उनकी कंपनी का नाम लिख दीजिए। जैसे कि मैं यहां पे टाइप कर देता हूं JICT, और दोस्तों यहां पे मैंने कर दिया एंटर। अब दोस्तों देखेंगे आप, हमारे यहां पे हर एक 10 नंबर के बाद JICT आ जाएगा। अब यहां से पकड़ के दोस्तों आप इसे ड्रैग कर दीजिए, देखेंगे सारे नंबर्स के पीछे आपको JICT मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग रिपीट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग हमारे सेकंड फंक्शन की, जिसका नाम है प्रोडक्ट। तो दोस्तों, यहां देखेंगे मैंने बहुत सारे फंक्शन बना रखे हैं, आज मैं ये सारे सिखाने वाला हूं आप लोगों को। आपको क्या करना है, प्रोडक्ट पे मैं यहां क्लिक करता हूं। अब दोस्तों देखिए, यहां पे इसके सिंटैक्स को समझ लेते हैं। हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट फंक्शन जो है उसका सिंटैक्स होता है नंबर 1 और नंबर 2, और पीछे दोस्तों यहाँ पे डॉट डॉट लगा हुआ है। यहाँ पे डॉट डॉट का मतलब हो जाता है दोस्तों कि हमारे यहाँ पे ना बहुत सारे कॉलम्स क्राइटेरियाज होते हैं। लाइक मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे कि सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक वैल्यू टाइप कर दी, मैंने यहाँ पे टाइप किया 56, 78 और 90। अब दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करता हूं ना, एक और नंबर टाइप कर देता हूं 1
2 और 3। अब दोस्तों मुझे यहां पे क्या करना है ना, इज इक्वल टू लगा करके यहां से इसका मल्टीप्लीकेशंस करना है। यानी मैंने यहां पे दोस्तों इंटरव्यू में ना ये चीज हमेशा देखी जाती है, बच्चे क्या करते हैं यहां से इस सेल को लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करा देंगे इससे। अब दोस्तों ये जो मैंने एस्ट्रिक लगा करके इसका मल्टीप्लाई करा दिया ना, ये इंटरव्यू में आप लोगों ने बिल्कुल यूज नहीं करना है, बिकॉज यहां पे इंटरव्यूअर आपसे बोल सकता है कि आपको एस्ट्रिक का यूज नहीं करना। तो उस कंडीशन में दोस्तों आपने क्या करना है ना, आपको यहां पे एक फॉर्मूला यूज करना है मल्टीप्लाई के लिए प्रोडक्ट का। बस आप यहां पे प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर दें और आप यहां से वैल्यू 1 में ले लें दोस्तों ये एक सेल, और कोमा लगा करके दोस्तों आप ले लें वैल्यू 2 में ये। अब ये क्या करेगा ना दोस्तों, ये 56 को मल्टीप्लाई करा देगा 1 से, और ऐसे करके ना 78 को ये मल्टीप्लाई करा देगा 2 से। अब ऐसे करके दोस्तों अगर एक और कॉलम की वैल्यू होती है आपकी तो कोमा लगा करके आप उसे भी सिलेक्ट कर सकते थे, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको यहां से नंबर 3 के लिए। तो आप इस तरीके से इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कंटिन्यूअसली आपने यहां पे ये बस कोमा लगा करके सेल एड्रेस लेना है और ये उसको मल्टीप्लाई करके आपको दे देगा। जैसे मैं यहां से इतना करता हूं, बस मैंने एंटर किया दोस्तों, यहां पे देखिए ऑटोमेटिकली इसने हमें आंसर दे दिया 56। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता 5 से तो दोस्तों देखिए यहां पे आंसर आ गया हमारा 280। यानी हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मूला जो यूज किया जाता है वो मल्टीप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपने इसको ड्रैग करके सिंपली चेक कीजिए क्या ये आंसर सही दे रहे हैं हम लोगों को। यस, बिल्कुल करेक्ट, ये सही दे रहा है। तो आपको यहां से प्रोडक्ट का यूज कुछ इस तरीके से करना है दोस्तों। एक और मैं आपको करके दिखाता हूं प्रोडक्ट फॉर्मूलाज पे काम, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 4, 5, 6 और यहां पे दोस्तों मैंने 7 भी लिख दिया। अब मुझसे ये मल्टीप्लाई पूछ रहा है कि आप इन सबका चारों वैल्यूज का ना मल्टीप्लाई आंसर करके दीजिए क्या बनता है इसका। तो दोस्तों क्या करते हैं ना, इंटरव्यू में हम लोग ये गलती कर बैठते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बस सिंपली ये सेल एड्रेस सेलेक्ट करेंगे, फिर हमने यहां से मल्टीप्लाई करा दिया, ये सेल एड्रेस सेलेक्ट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करा देंगे, ये सेल एड्रेस सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, और ये सेल एड्रेस करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, एंटर कर देंगे। दोस्तों ऐसे नहीं करना है आप लोगों ने, ये बिल्कुल बेसिक्स है, ऐसे नहीं करना है, आपने थोड़ा सा एडवांस लेवल पे करना है ताकि सामने वाले को भी पता चले कि भाई आपको कुछ आता है। यहाँ पे आपको फंक्शन का यूज करना है। तो आपको यहां पे दोस्तों क्या करना है ना, आपको प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करना है, देन यहां पे ले लेना है सिंगल वैल्यूज, ये वाला कोमा लगाना है, फिर ये वैल्यू लेना है दोस्तों, फिर ये कोमा लगा करके दोस्तों ये वाली वैल्यू ले लेनी है, और कोमा लगा करके आपने ये वाली वैल्यूज भी ले लेनी है। अब आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको इसका मल्टीप्लाई करना है। तो आप लोगों को प्रोडक्ट फंक्शन समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो बस बने रहिए कंटिन्यूअसली ऐसे ही, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियोस के अंदर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग अपने थर्ड फॉर्मूलाज की, यानी तीसरे नंबर के फॉर्मूलाज की। तो तीसरे नंबर के फॉर्मूला में दोस्तों देखेंगे आप, यहां पे मैंने एक मिनट का फॉर्मूला लगाया है। दोस्तों जब हम लोग एमएनसीज कंपनी में जाते हैं ना तो वहां पे टाइमिंग कैलकुलेशंस का बहुत काम होता है, यानी कि हमारा पंचिंग सिस्टम होता है। आजकल तो किसी भी कंपनीज में पंचिंग सिस्टम होता है, वहां पे आप अपना अटेंडेंस पंच करते हैं। तो वहां पे दोस्तों हम लोगों को टाइम की जरूरत पड़ती है, जिसमें हमें आवर्स और मिनट्स वगैरह सेपरेट करने को कहा जाता है। तो दोस्तों जैसे मैं आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ टाइम लिखे हुए हैं। अब इन टाइम्स को ना हम लोगों को यहाँ से मैं फॉर्मेट कर देता हूं, मैंने बोल्ड कर दिया इसको। मुझे यहां से ना इसके मिनट को सेपरेट करना है दोस्तों। कैसे करेंगे इसके मिनट को सेपरेट, तो यहां पे अगर आपको इंटरव्यू में आप जा रहे हो और आपसे ये सवाल कर लिया जाए कि आपको इस टाइम में से मिनट को सेपरेट करना है, करके दिखाइए, तो क्या करेंगे ना दोस्तों, आप यहां पे इक्वल लगा करके और यहां पे आप मिनट का फॉर्मूला टाइप कर दें। अब मिनट का फॉर्मूले में ना दोस्तों यहां देखेंगे आप सीरियल नंबर लिखा हुआ आता है। सीरियल नंबर का मतलब दोस्तों हमेशा याद रखना, सीरियल नंबर का मतलब दो चीजों से होता है, या तो डेट या तो टाइम। जब भी कभी आपसे सीरियल नंबर आ जाता है आपके फंक्शन के अंदर में, तो आप समझ जाना डेट की बात हो रही है वहां पे, या तो टाइम की बात हो रही है। कुछ इस तरीके से ये काम करता है। अब मैंने क्या किया, यहां से टाइम को सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट कर दिया क्लोज, देन एंटर कर दिया। जैसे एंटर करेंगे दोस्तों देखिए इसने क्या किया, यहां से हमारी मिनट को सेपरेट कर दिया। अब आप इसे पकड़ के यहां से ड्रैग कर दीजिए। जैसे आप ड्रैग करेंगे दोस्तों सारे मिनट्स हमारे सेपरेट हो जाएंगे। आप इनका कैलकुलेशन भी कर सकते हैं दोस्तों, ऑल्ट इक्वल करके एंटर कर दीजिए, टोटल 72 मिनट्स हमारे आ गए। कुछ इस तरह से आप मिनट सेपरेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये अच्छा लग रहा हो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो वो भी जाकर के आप देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे एक इंटरव्यूज़ पर और भी वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो भी जाकर के देख सकते हैं, ताकि जब भी आप इंटरव्यू पे जाएं दोस्तों तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। जो भी इंटरव्यूअर्स पूछे आपको आंसर उसका पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग अपने एक और फॉर्मूले की, जिसमें आप देख सकते हैं हमारा एक और फॉर्मूला आ जाता है आर्स का। दोस्तों आर का फॉर्मूला जो होता है ना, ये हमारे टाइम में से ही कैलकुलेट करता है आर की वैल्यू को सेपरेट करने के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ टाइम लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे 5:10, और यहाँ लिख दिया मैंने 6:40, और ऐसे ही मैंने दोस्तों यहाँ पे टाइप कर दिया 3:10।
अब दोस्तों हमसे कहा जाता है कि आप इसमें से आर्स की वैल्यू को सेपरेट करो, यानी आपको यहाँ पे दोस्तों आर्स की वैल्यू को अलग करना है। तो क्या करेंगे ना, आप यहाँ पे इक्वल लगाएं और यहाँ पे टाइप कर दें आर्स। दोस्तों आर्स का फॉर्मूले में भी अगर आप देखें ध्यान से तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, सीरियल नंबर। और अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि डेट और टाइम के लिए सीरियल नंबर जो होता है ना, डेट और टाइम को रीड करता है। यानी जहां पर भी आपको ये फॉर्मूले में मिले ना डेट, तो वहां पे ये डेट को सेपरेट उठाने के लिए यूज किया जाता है। अब दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पे आर्स का फॉर्मूला लगाना है और यहां से आपने ये सेल एड्रेस ले लेना है। नाउ ब्रैकेट को कर देना है क्लोज एंड एंटर कर देना है। दोस्तों देखेंगे यहां से हमारी आर्स की वैल्यू सेपरेट हो चुकी है। अब आप दोस्तों यहां पे क्या करेंगे ना, यहां पे आप इसका सेपरेट आर्स की वैल्यू का टोटल निकाल सकते हैं, ऑल्ट इक्वल करके। दोस्तों ऐसे करके आप यहां पे इसका टोटल निकाल लीजिए। तो टोटल आर्स हमारे जो बन रहे हैं टोटल, वो 14 आर्स बन रहे हैं हमारे। ये आपको पता चल गया दोस्तों कैसे मैंने निकाला। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा आप लोगों को यहाँ पे आर्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे कैसे निकाली। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक और फंक्शंस की। हमारा आ जाता है यहाँ पे लैन। दोस्तों बहुत जल्दी समझने की जरूरत नहीं है, आप लोग बड़े आराम से समझिए इस चीज़ को, क्योंकि आप लोगों को अपनी जॉब के लिए अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो दोस्तों, तो वो उसके लिए आप लोगों के फॉर्मूलों को समझना बहुत जरूरी है। मैं चाहता तो इसे जल्दी करके इसे शॉर्ट में भी बता सकता था, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप बड़े आराम से सीखे इस चीज़ को। अगर आप आराम से सीख जाते हैं ना, तो दोस्तों बड़े आराम से आप इसका इंटरव्यू में जवाब दे सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे लैन फंक्शन की। देखिए लैन फंक्शन का यूज किया जाता है लेंथ काउंट करने के लिए। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कुछ ऐसा कि आपने यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं कुछ इस तरीके से, दोस्तों मैं इसका कॉलम बड़ा करके दिखा देता हूं आपको। मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज नंबर टाइप कर दिया है और यहाँ से मैंने कुछ ऐसे ही टेक्स्ट भी टाइप कर दिए दोस्तों। कुछ इस तरीके से आपसे एक सवाल कर लिया जाएगा कि अब आप ये बताइए, यहाँ पे ये दोस्तों मैंने ऐसे ही डमी टेक्स्ट टाइप कर दिया है आप लोगों के लिए ताकि ज़्यादा समय ना लगे। अब हमसे सवाल ये किया जा रहा है दोस्तों कि आप इसकी लेंथ काउंट करके बताइए कि यहाँ पे टोटल लेंथ कितनी होगी। अब दोस्तों जिस बच्चे ने कभी एक्सेल पे काम ही नहीं किया होगा वो क्या करेगा, वो तो यहाँ से गिन के बताएगा, इसको एक एक करके लेंथ काउंट करके बताएगा। और इंटरव्यूज़ के लिए वो जा रहे हैं या भूल चुके हैं एक्सेल्स, तो वो दोस्तों इसको जरूर पढ़ लें, क्योंकि इंटरव्यू में हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ आज। आपको क्या करना है ना दोस्तों, यहाँ से लेन का फॉर्मूला लगाना है और यहाँ से इस सेल एड्रेस को सेलेक्ट कर लेना है। अब आप क्या करेंगे ना, यहां से ब्रैकेट क्लोज कर दें और एंटर कर दें। दोस्तों ये फॉर्मूला क्या करता है ना, पूरे कैरेक्टर्स की लेंथ काउंट करके हम लोगों को दे देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास टोटल कैरेक्टर की लेंथ है 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों इसने मुझे बता दिया कि यहाँ पे हमारे टोटल कैरेक्टर जो है वो 7 है। अब आप इसे पकड़ के नीचे ड्रैग कर दीजिए कुछ इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे सारे कैरेक्टर की लेंथ ये बता देगा कि आपके किस सेल एड्रेस में कितनी लेंथ है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग लैन फंक्शन का यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने अगले फंक्शंस की, जिसका नाम है कॉन्कैटनेट। दोस्तों कॉन्कैटनेट फंक्शंस का यूज किया जाता है किसी भी दो वैल्यू को आपस में जोड़ने के लिए। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आपसे एक सवाल कर लिया जाता है कि भाई आपने यहाँ पे 1 और 2 अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ दोनों एक ही सेल में चाहिए, तो कैसे आप इसे निकालेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे इक्वल लगा करके और एक फंक्शन यूज कर लीजिए कॉन्कैटनेट। दोस्तों ये क्या करता है ना, ये दो सेल एड्रेस को आपस में ज्वाइंट करके एक सेल एड्रेस में लेके आपको ला के दे देता है। जैसे कि मैंने यहाँ से ले लिया टेक्स्ट 1 कोमा, और यहाँ से दोस्तों मैंने ले लिया टेक्स्ट 2, और अब ब्रैकेट को कर दूंगा मैं यहाँ पे क्लोज, एंटर कर दूंगा। दोस्तों ये देखिए आपको ये ज्वाइंट करके दे देगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात ये आ जाती है कि यहाँ जो हमारे ये ज्वाइंट होकर के आए हैं ना दोस्तों, ये अभी नंबर नहीं है दोस्तों, ये अभी टेक्स्ट वैल्यू है। ये चीज़ कैसे पता करेंगे कि ये टेक्स्ट है या नंबर है दोस्तों, आप यहाँ पे इक्वल लगा करके एक फॉर्मूला चेक करने के लिए आप लगा सकते हैं इस टेक्स्ट का। और जब आप इस सेल एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे ना और ब्रैकेट क्लोज करेंगे दोस्तों, एंटर करेंगे, तो आपको ये ट्रू दिखा देगा कि ये आपके टेक्स्ट है। अब दोस्तों यहाँ पे तो हमारे नंबर थे, यहाँ पे जब आप टेक्स्ट कॉन्कैटनेट के साथ काम करते हैं दोस्तों, तो ये क्या होता है, जो नंबर वैल्यू होती है ना दोस्तों हमारी, वो टेक्स्ट बन जाती है। इस तरीके से ये काम करता है। एक और करके देख लेते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया राम और यहाँ पे लिख दिया दोस्तों कुमार। अब मुझसे कहा गया है कि आप इन दोनों को जोड़ करके एक साथ दिखाइए। तो आप क्या करेंगे ना दोस्तों, यहाँ पे कॉन्कैटनेट फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ से आप यहाँ से सेल एड्रेस ले लेंगे, सबसे पहले ये कोमा लगाएंगे दोस्तों, और यहाँ पे आप एक स्पेस दे देंगे। स्पेस देने के बाद दोस्तों यहाँ पे कोमा लगाएंगे आप, और यहाँ से दोस्तों आपने ले लिया कुमार। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले नंबर पे एक टेक्स्ट ले लिया, दूसरे नंबर पे मैंने एक स्पेस दे दिया, तीसरे नंबर पे दोस्तों मैंने यहाँ से अपना सेल एड्रेस ले लिया। अगर मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ ना दोस्तों यहाँ पे, तो ये हमें यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है, देखिए। लेकिन अब आप एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ स्पेस नहीं आया।
अब यहां ना आने का कारण मैं बताता हूं आपको क्यों नहीं आया। रीजन ये है दोस्तों यहां पे कि आपका जो स्पेस है एक टेक्स्ट है, और हमेशा फॉर्मूले में जो टेक्स्ट आता है उसको डबल इन्वर्टेड कोड से हम प्रेजेंट करते हैं, यानी हमारा जो डबल इन्वर्टेड कोड होता है दोस्तों ये बीच में लग जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहां पे मैंने डबल इन्वर्टेड कोड रख दिया है क्योंकि यहां पे स्पेस यूज किया था मैंने, और स्पेस एक हमारा टेक्स्ट कैरेक्टर है। हम लोग यहां पे एंटर करेंगे तो यहां पे आपको स्पेस मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से दोस्तों हम लोग यहां कॉन्कैटिनेट फंक्शन का यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले फॉर्मूलाज की, जिसका नाम है राउंड। अब ये राउंड फंक्शन क्या करता है दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में शायद नहीं पता होता, तो मैं बताता हूं आप लोगों को। राउंड फंक्शन क्या करता है दोस्तों, ये राउंड ऑफ वैल्यूज क्रिएट कर देता है। जैसे कि बहुत सारी पॉइंट वैल्यू है हमारी, अगर आपको पॉइंट वैल्यू नहीं चाहिए दोस्तों, आपको वो एक राउंड वैल्यूज में आंसर चाहिए उसका, तो आप उसके लिए इसका यूज कर सकते हैं। लाइक मैं आपको करके दिखाता हूं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 45, और दोस्तों यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको 5 डिवाइड। अब मैं यहाँ पे इनको ना डिवाइड करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे पॉइंट पे वैल्यू आएंगी हमारी, मैं यहाँ से करता हूँ इसको कुछ इस तरीके से, मैंने ये लिख दिया। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे इक्वल लगा करके मैंने यहाँ से इसको डिवाइड करा दिया इससे। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ 9 मिल गया, ड्रैग करते हैं दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट में हमारी वैल्यू आ गई। अब दोस्तों हमसे कहा जाता है कि हमें पॉइंट वैल्यू नहीं चाहिए, हमें राउंड में वैल्यू चाहिए। या तो आप एक काम करें, ये जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू इसके रखिए, इसको 3 बना दीजिए, यानी यहाँ पे 2.5 है, इसको 3 बना दीजिए, या फिर इसे 2 बनाइए, ऐसा आपसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे दोस्तों एक फॉर्मूला ऐड करा देना है राउंड। अब दोस्तों राउंड फार्मूला जब आप लगाएंगे ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका नंबर पूछता है, तो नंबर वैल्यूज हमारी दोस्तों ये फार्मूला बन जाएगा। और अब यहाँ से कोमा लगा करके डेसिमल प्लेस यहाँ से पूछेगा दोस्तों हमसे नंबर डिजिट्स। अब नंबर डिजिट्स में दोस्तों हमने यहाँ से क्या किया, अगर मैं यहाँ पे 0 रख देता हूँ और ब्रैकेट कर देता हूँ, क्लोज एंटर करता हूँ दोस्तों, और यहाँ से ड्रैग करके मैंने इसे यूं खींच दिया। अब देखिए आपको यहाँ पे 3 मिल जाएगा, यानी मुझे डेसिमल प्लेस नहीं चाहिए दोस्तों, यानी डॉट के बाद की वैल्यू मुझे नहीं चाहिए। तो आप इस तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको डॉट के बाद वाली वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पे दोस्तों 2 टाइप कर दीजिए। जैसे मैंने 2 टाइप किया, एंटर किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे होने वाला क्या है दोस्तों। यहाँ देखिए डेसिमल प्लेस आपका ऐड हो जाएगा। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं राउंड का। तो आपकी वैल्यू को राउंड में लाने के लिए राउंड फंक्शन का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक और फॉर्मूला हमारा आ जाता है प्रॉपर। दोस्तों प्रॉपर फार्मूला का यूज किया जाता है यहाँ से, अगर आपने कोई टेक्स्ट टाइप किया हुआ है कैपिटल में, सपोज दैट कि आपने यहाँ पे एक नाम लिख दिया राम, यहाँ कैपिटल में लिख देता हूँ दोस्तों मैं, राम, श्याम, मोहित, ऐसे करके हमने ये कुछ नाम लिख दिए। अब दोस्तों हमें कहा गया कि ये जो नाम आपने कैपिटल में लिखे हुए हैं ये आपको कैपिटल में नहीं देने हैं, आपको क्या करना है, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल देना है ओनली, और बाकी सारे स्मॉल होने चाहिए। तो दोस्तों उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा देंगे प्रॉपर। प्रॉपर फार्मूला क्या करता है ना दोस्तों, ये एक हमारे टेक्स्ट को पढ़ता है, यानी हमारा टेक्स्ट का मतलब हो गया सेल एड्रेस को पढ़ता है, और उसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके पहले लेटर को कैपिटल कर देता है और बाकी सबको स्मॉल कर देता है। अब आप एंटर करेंगे दोस्तों, देखिए इसने क्या किया, आर को कैपिटल दिखाया और बाकी जो एम था हमारा उसे स्मॉल दिखा दिया। इसे पकड़ के दोस्तों नीचे ड्रैग कर देते हैं, आपको सारे प्रॉपर टेक्स्ट मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों आगे हमारे एक और फंक्शंस की, लोअर। दोस्तों लोअर क्या होता है ना, लोअर का यूज किया जाता है किसी भी टेक्स्ट को कैपिटल से स्मॉल में कन्वर्ट करने के लिए। दोस्तों यहां मैंने लिख दिया जैसे कि राम, श्याम, पूजा, राजेश, ऐसे करके दोस्तों मैंने यहाँ बहुत सारे नाम लिख दिए। आपको जब ऑफिस में आप जाएंगे दोस्तों बहुत सारा ऐसा डाटा मिलेगा आपको इस काम पे ये करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे नाम कैपिटल्स हो गए तो हमें उसे स्मॉल में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। तो वहाँ पे आप दोस्तों क्या करेंगे ना, इज इक्वल टू लगा करके लिख दीजिए लोअर। अब लोअर लगा करके दोस्तों आप ये सेल एड्रेस सेलेक्ट कर लीजिए और ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज, देन कर दीजिए एंटर। अब आप देखेंगे आपका जो टेक्स्ट है दोस्तों वो यहाँ पे लोअर में आ गया है, यानी सारे नाम हमारे छोटे हो गए हैं दोस्तों। ये होता है हमारा लोअर फंक्शन। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये मैंने कैसे किया दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक और फंक्शंस की, हमारे यहां से अपर। अब दोस्तों अपर की बात कर लेते हैं। अपर क्या होता है ना दोस्तों, कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है ये। जैसे कि मैंने यहां पे दोस्तों लिख दिया, यहां से मैंने स्मॉल में एक नाम लिख दिया, मैं यहां लिख देता हूं पूजा, सीमा, रीता, मोहन, ऐसे करके दोस्तों कुछ नाम मैंने यहाँ पे टाइप कर दिए। अब हमसे कहा जाता है दोस्तों कि ये सारे नाम आप यहाँ से कैपिटल करके दिखाइए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, अपर का फॉर्मूला लगाना है और ये सेल एड्रेस सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। अब आप देखेंगे दोस्तों आपके सारे नाम यहाँ पे कैपिटल इस तरीके से आ जाएंगे, यानी अपर का फॉर्मूला यूज किया जाता है दोस्तों कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए आपकी वैल्यूज को। अगर वो स्मॉल में है तो आप यहाँ से कैपिटल कर सकते हैं।
तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा। बस बने रहिए इस वीडियोस में, और ऐसे ही बहुत सारे फॉर्मूले और भी हैं दोस्तों। अभी मैं बता रहा हूं आपको काफ़ी सारे फॉर्मूलाज हैं जिन पे आज मैं क्लास देने वाला हूं आप लोगों को। आप देख सकते हैं कितने सारे फॉर्मूले हैं दोस्तों, ये है काफ़ी सारे फंक्शंस हमारे। अब बात कर लेता हूं दोस्तों मैं यहाँ पे, एक और हमारा आ जाता है रॉस। अब रॉस क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं। जैसे कभी आप इंटरव्यू में जाते हैं दोस्तों, आपको एक डेटा दे दिया जाता है। मैंने यहाँ पे एक डेटा लिख दिया दोस्तों, नेम ऐसे करके, राम, श्याम, रोहित, ऐसे करके कुछ भी नाम लिख देते हैं दोस्तों। मैंने सीमा लिख दिया, यहाँ से पूजा लिख दिया, और यहाँ से मैंने लिख दिया सीमा। ऐसे करके दोस्तों मैंने कुछ भी नाम टाइप कर दिया। अब हमसे पूछा जा रहा है ये आप ये बताइए टोटल ये कितने रो है। तो आपको दोस्तों यहाँ से ऐसे नहीं गिनना है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे नहीं गिनना है दोस्तों। बड़ा अगर आपका बड़ा डेटा है ना, उसके रॉ काउंट करने के लिए दोस्तों अगर आपसे कहा जा रहा है तो आपको ऐसे काउंट नहीं करना है। आपको क्या करना है ना, इक्वल लगाना है और यहाँ पे लिख देना है दोस्तों रॉस। अब आप एरे देखेंगे, यहाँ पे एक एरे आ रहा है दोस्तों। एरे का मतलब हो जाता है पूरा डेटा। आप ऑल डेटा को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। ये बता देगा आपको 7 रॉज हैं आपके टोटल। गिन सकते हैं दोस्तों, एक बार हम लोग गिन के देख लेते हैं यहाँ पे कि जो 7 आ रहे हैं क्या करेक्ट है। तो यहाँ देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे पूरे डेटाबेस में 7 रो यूज हुए हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे रॉस फंक्शन का यूज करते हैं दोस्तों। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को रॉस फंक्शन का कैसे यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम अपने अगले फंक्शन की, जिसका नाम है रॉ। देखिए रॉ फंक्शन क्या होता है ना दोस्तों, यहाँ से रॉ रॉज अलग अलग है दोनों। अब रॉ का जो काम होता है ना दोस्तों, ये क्या होता है, देखिए ये बड़े कमाल का क्वेश्चन है दोस्तों। ये ज्यादातर पूछा जाता है इंटरव्यूज में। अब जैसे मेरा कर्सर यहाँ पे क्लिक है और हमसे कहा जाता है कि आप ये बताइए ये जो कर्सर यहाँ पे क्लिक है ये कितने नंबर का रो है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से ये 7वें नंबर का रो है। ऐसे ही पता चल रहा है 7वें नंबर का रो है। अगर आपसे कहा जाता है कि आप ये बताओ ये कितने नंबर का रो है, तो आपको ऐसे देख के दोस्तों ऐसे नहीं बताना है 7 कि नॉर्मली आप जाएं और यहाँ से 7 टाइप कर दे दोस्तों, ऐसे नहीं बताना है आपने, आपको यहाँ फॉर्मूले से बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या करेंगे ना, आप रॉ का फॉर्मूला लगाएं और ब्रैकेट क्लोज कर दें। इसे रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपने कोई रेफरेंस नहीं देना है। एंटर कर दें, आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, आपका रॉ नंबर बता दिया। दोस्तों इसका ज्यादातर यूज हम लोग करते हैं, मैक्सिमम यूज करते हैं नेस्टेड बनाने के लिए, वीलुकअप के साथ, इंडेक्स के साथ, मैच के साथ। दोस्तों मैच की जगह पे इसका यूज किया जाता है। तो रॉ का हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हम लोगों को रॉ काउंट करने होते हैं कि हमारे लास्ट रॉ कितने हैं। दोस्तों इसको हम लोग यहाँ से 1 से अगर शुरू करना चाहें हम ऐसा भी कर सकते हैं। अगर हमसे कोई कहता है कि भाई आप यहाँ पे जो रॉ नंबर देख रहे हो, यहाँ से हमने अब रॉ लगा दिया, ऐसा मैंने यहाँ से एंटर कर दिया। अब हमसे कहा जाता है कि आपको 1 नंबर यहाँ से शुरू करना है, तो कैसे करेंगे ना दोस्तों, आप यहाँ पे बहुत सिंपल ट्रिक बताऊंगा दोस्तों मैं आप लोगों को। आपको यहाँ से माइनस कर देना है दोस्तों। माइनस क्या करना है ना, ये समझना है आप लोगों को। माइनस कर देना है दोस्तों आपको रॉस को। अब रोज क्या बनाता है दोस्तों, एरे। तो आपको क्या करना है ना, इसके ऊपर के जितने भी रोज है ना दोस्तों, ये ऊपर के रोज, जैसे कि मैं बात कर लेता हूं यहाँ से 6 से ऊपर के जितने भी रोज है दोस्तों, ये माइनस कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, आपका एक नंबर यहाँ पे बन जाएगा इस तरीके से। तो इसे आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे ना, आप इसको सेलेक्ट करके इसे फ्रीज कर दीजिए। फ्रीज करने के लिए दोस्तों शॉर्टकट की होती है F4। अब आप एंटर कर दीजिए। जैसे एंटर करके यहाँ से इसे ड्रैग करेंगे ना दोस्तों, यहाँ देखिए क्या होने वाला है, ये देखिए आपकी काउंटिंग बन जाएगी। यानी आप बीच में से भी काउंटिंग अपने स्टार्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रो एंड रोज। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये कैसे किया मैंने यहाँ पे। अब बात कर लेता हूं दोस्तों मैं यहाँ पे हमारे एक और फंक्शंस की, जिसका नाम है रोमन। अब दोस्तों रोमन क्या होता है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है नंबर और यहाँ लिखा हुआ है फॉर्म। अब दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, मुझे एक रोमन नंबर क्रिएट करना है। रोमन नंबर बनाने के लिए दोस्तों क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे रोमन नंबर करने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ बनाएंगे सीरियल नंबर और यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4 ऐसे करके ना दोस्तों। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 3 4। मैं यहाँ से इसे ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है, मैंने ड्रैग कर दिया सेलेक्ट करके कुछ इस तरीके से। और अब मैं यहाँ पे इसका रोमन क्रिएट करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों कैसे मैं रोमन नंबर बनाऊंगा, मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल और इक्वल लगा करके मैंने यहाँ पे रोमन का फॉर्मूला रख दिया। अब क्या करेंगे ना, नंबर हम बताएंगे इसे पहला नंबर, यानी हमें ना दोस्तों यहाँ पे रोमन का पहला नंबर बनाना है, रोमन का पहला नंबर क्रिएट करना है। अब दोस्तों कोमा लगाएंगे यहाँ पे। अब कोमा लगाने के बाद में यहाँ पे हमारे सामने काफी सारे ऑप्शन आ जाते हैं, क्लासिक आ जाता है, मोर आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ ना, 0 लगा देता हूँ यहाँ पे और ब्रैकेट कर देता हूँ क्लोज। देन एंटर करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे आपका जो यहाँ पे है आई यानी रोमन नंबर एक क्रिएट होके आ चुका है दोस्तों। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे रोमन नंबर क्रिएट करते हैं। अगर आप लोगों को डेटाबेसेस में रोमन नंबर क्रिएट करने हैं तो दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो
अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग आगे एक और फंक्शंस की अपने नाउ। दोस्तों ये जो फॉर्मूला होता है ना नाउ, इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ज्यादातर इंटरव्यूज में ये वाला फॉर्मूला पूछा जाता है, क्योंकि होता क्या है जब हम लोग किसी भी सीट को बनाते हैं ना दोस्तों, वहां पे डेट और टाइम दोनों मेंशन करते हैं, यानी दोनों चीजें हम लोग वहां पे पुट करते हैं। अब यहाँ पे हमसे कहा जाता है कि आप ये बताइए, आपको कोई ऐसा फॉर्मूला बताइए जिसमें आपको डेट और टाइम दोनों एक साथ मिल जाएं। तो उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे क्या करेंगे ना, नाउ का फॉर्मूला लगाएंगे और ब्रैकेट ऑन ऑफ करके एंटर कर देंगे। अब आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आज की डेट और आज का टाइम जो था, करंट टाइम दोस्तों आपको यहाँ पे मिल गया होगा। इस तरीके से दोस्तों नाउ फंक्शन का यूज किया जाता है। नाउ क्या करता है, करंट डेट एंड टाइम को ला करके आपको दे देता है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों, बस बने रहिए इस वीडियोस में। अब बात कर लेते हैं हम लोग आगे दोस्तों, एक और फॉर्मूला होता है हमारा टुडे। दोस्तों टुडे फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, बहुत आराम से आप लोग इसे लगा सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल फॉर्मूले नहीं है दोस्तों, ये सारे ही फॉर्मूले ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपने टुडे लगाना है दोस्तों, यहाँ से ब्रैकेट ऑन ऑफ कर देना है। अभी जो टुडे फंक्शंस होता है ना हमारा, ये क्या करता है, हमें करंट डेट ला करके दे देता है। जैसे हम लोग एंटर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, ये सिर्फ हमें करंट डेट ला करके देगा। अगर इंटरव्यू में आपसे कहा जाता है कि आपको आज की डेट यहाँ पे निकालनी है, करंट डेट निकालनी है, वो निकाल करके हमें दीजिए, तो दोस्तों यहाँ पे आप टुडे फंक्शन का यूज कर लें, इससे आप आज की करंट की डेट निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते दोस्तों, एक और फंक्शन हमारा आ जाता है मिन। अब दोस्तों मिन में देखेंगे हम लोग, यहाँ पे आ जाता है हमारा नंबर 1 और नंबर 2। अब यहाँ इसे कैसे करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू टाइप कर दी, कुछ इस तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ पे कुछ वैल्यू टाइप कर देते हैं। और अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि हमें यहाँ बताना है सबसे छोटी संख्या, इनमें सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी है वो बताओ। तो यहाँ क्या करेंगे ना, इज इक्वल टू लगा करके मिन लगाएंगे दोस्तों, और यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे। अब ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, एंटर करेंगे दोस्तों, तो ये हमें ला करके सबसे छोटी संख्या दे देगा। यहाँ पे सबसे छोटी संख्या हमारी 3 है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अगर मैं इससे भी छोटी संख्या यहाँ पे राइट करता हूँ, जैसे कि मैंने 2 टाइप कर दिया दोस्तों, तो ये 2 को पढ़ेगा, और अगर मैंने यहाँ पे 1 टाइप कर दिया तो ये 1 को पढ़ेगा, यानी ये सबसे छोटी संख्या को ला करके आपको देगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग मैक्स। दोस्तों ये जो मैक्स होता है हमारा, ये सबसे बड़ी संख्या को ला करके दे देता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी 2 वैल्यू या 3 वैल्यू दोस्तों टाइप करके बस इतना सा दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे मैंने लिख दिया मैक्स। अभी मैक्स क्या करता है ना दोस्तों, आप बस यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो एंटर करेंगे ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको यहाँ से दिखा देगा दोस्तों सबसे बड़ी संख्या, यानी हमारी सबसे बड़ी संख्या जो है ना वो 285 है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पे मैक्सिमम फंक्शन भी सीख लिया, यानी मैक्स का फंक्शन भी सीख लिया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारा एक और फंक्शन, जिसकी बात कर लेते हैं हम लोग सम। दोस्तों मैक्स, ज्यादातर बच्चों को इसके बारे में पता होता है कि सम फंक्शन का क्या यूज किया जाता है, तो यहाँ पे वही बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। बहुत सिंपल फॉर्मूले हैं दोस्तों। ये सम का जो यूज किया जाता है दोस्तों, किसी भी वैल्यू का टोटल करने के लिए किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू टाइप कर देता हूँ, यहाँ से मैंने ये टाइप कर लिया। अब हमें इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप इसका टोटल निकालो, लेकिन आपको यहां पे फॉर्मूला यूज नहीं करना है, शॉर्टकट की के साथ आप इसका टोटल निकालो। तो यहां पे बस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है दोस्तों, क्योंकि सबने तो सम ही पढ़ रखा होता है। इक्वल लगा करके सब लोग क्या करते हैं, यहां से सम लगाते हैं और रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, एंटर करते हैं तो आंसर आ जाता है दोस्तों। लेकिन अब इंटरव्यूअर ने हमसे बोल दिया है कि भाई आपको यहाँ पे फॉर्मूला टाइप नहीं करना है, आप यहाँ पे शॉर्टकट की के साथ आंसर निकालिए। तो दोस्तों यहाँ क्या करते हैं ना, मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक मजेदार चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है, आपको करके दिखाता हूँ, बहुत ही मजा आने वाला है इसमें आप लोगों को। देखिए जैसे मैंने यहाँ से दोस्तों ये कुछ टाइप कर दिया, ये मैंने कुछ वैल्यूज टाइप कर दी दोस्तों यहाँ पे। अब मुझसे कहा गया कि इन तीनों कॉलम का टोटल आप निकालो एक साथ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ना बार बार फॉर्मूला टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे शॉर्टकट की यूज कर दे, ऑल्ट इक्वल। अब दोस्तों जैसे ही आप ऑल्ट इक्वल प्रेस करेंगे ना, ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, आपका टोटल सबका निकाल करके दे देगा। इस तरीके से आप यहां से इंटरव्यूअर को इंटरव्यू के लिए मतलब जब अब जाएं तो जवाब दे सकते हैं दोस्तों। आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। और कौन का यहाँ पे दोस्तों एक और फॉर्मूला, अरे वाह, अभी तो और भी फॉर्मूले सीखने का मौका है हमारे पास में दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ काफी सारे फॉर्मूले हैं, अभी बस बने रहिए इस वीडियो में दोस्तों, बिल्कुल बोर नहीं होना है, क्योंकि अगर आप लोग आराम से बैठे, नो टेंशन, आराम से बैठो दोस्तों, चाय वाय पियो बैठ करके साथ में मेरे साथ। बस अब ये जितनी भी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ी मजेदार चीजें हैं दोस्तों। अगर आप लोग ये ऐसा आप लोगों को कोई नहीं बताएगा अभी तक, यूट्यूब में आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं दोस्तों, लेकिन जो डिटेल्स मैं देने वाला हूं आप लोगों को, शायद ही कोई आप लोगों को देगा दोस्तों। बात कर लेते हम लोग यहाँ पे एक और फंक्शन की, काउंट ब्लैंक। दोस्तों काउंट ब्लैंक क्या होता है ना, ये क्या करता है, आपको यहां से
कुछ इस तरीके से देखिए मैं वैल्यू टाइप कर लेता हूं। अब मैं यहां से ना कुछ डिलीट कर देता हूं यहां से। तो काउंट क्या करता है ना, काउंट ब्लैंक दोस्तों, काउंट ब्लैंक हमें एक ब्लैंक सेल काउंट करके दे देता है कि भाई आपका जो डेटा है जहां से आपने रेंज सेलेक्ट की है, आप उसमें काउंट हमें बताइए कि हमारे पास कितने ब्लैंक सेल्स हैं। तो दोस्तों आपने क्या करना है, यहां से सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। अब देखिए आपको यहां से इस रेंज में बता देगा दोस्तों आपके पास 2 सेल ब्लैंक हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को एक ही क्लास में बता दिया। बहुत सारे कोचिंग्स में क्या होता है, पूरे महीने लगा देते हैं, एक महीना लगा देते हैं इन्हीं चीजों को सिखाने में और बाद में बोल देते हैं एडवांस एक्सेल हो गया आप लोगों का। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी दोस्तों, बस बने रहिए। अभी तो आप लोगों ने, मैंने अभी शुरू किया है सिर्फ पढ़ाना, आप लोगों को मैं कहां तक लेके जाऊंगा अभी आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। मैंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रखे हैं अभी। बस मैं क्या करता हूं ना, अभी स्टार्टिंग कर रहा हूं आप लोगों का बेस बनाने के लिए। तो अभी बस बने रहिए, आप छोटे छोटे फॉर्मूला सीखिए पहले, फिर इसके नेस्टेड बनाने सिखाऊंगा दोस्तों मैं आप लोगों को। नेस्टेड कैसे बनाते हैं, किस तरीके से हम लोग फंक्शन को जोड़ते हैं, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं आने वाली वीडियोस में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे काउंट की। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो काउंट फंक्शन का यूज किया जाता है वो किया जाता है नंबर और टेक्स्ट दोनों को एक साथ काउंट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया ये कुछ, यहाँ पे कुछ इस तरीके से टाइप कर दिया। अब दोस्तों मैं यहां पर भी टाइप कर देता हूं अपने टेक्स्ट की वैल्यूज को इस तरीके से। अब हमसे कहा जाता है कि आप यहां पे हमें काउंट करके बताइए नंबर और टेक्स्ट दोनों मिलाकर के हमारे पास टोटल कितने हैं। तो दोस्तों यहां पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप यहां पे काउंट का फॉर्मूला लगाएं और यहां से पूरी रेंज को सेलेक्ट करके बस ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे तो आपको यहां पे ये फॉर्मूला आंसर ला करके दे देगा कि जो हमारे पास यहां पे आंसर आ रहा है दोस्तों वो 7 है। यहां पे 7 क्या करेगा, यहां से नंबर और टेक्स्ट दोनों को यहां पे इंक्लूड एक जगह टोटल करके आपको दे देगा। यानी काउंट फंक्शन का यूज किया जाता है दोस्तों नंबर और टेक्स्ट दोनों को एक साथ कैलकुलेट करने के लिए, एक साथ टोटल निकालने के लिए। जैसे मैं दोबारा करके दिखा देता हूं दोस्तों इसको। यहां पे इज इक्वल टू लगा करके मैंने यहां लगाया काउंटे और यहां से मैंने इसे सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया। अब आप देखेंगे यहां पे 7 आ गया हमारा। अब मैं इनमें से एक टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूं दोस्तों, अब ये 6 रह जाता है हमारा। और यहां से एक नंबर को डिलीट करता हूं तो यहां पे हमारा 5 रह जाता है। यानी ये नंबर को भी काउंट कर रहा है और टेक्स्ट को भी काउंट कर रहा है। तो काउंटे क्या करता है दोस्तों, नंबर और टेक्स्ट दोनों को एक साथ काउंट करता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे एक और फंक्शन की जिसका नाम है काउंट। अब दोस्तों काउंट फंक्शन हमारा रह गया है लास्ट यहां पे। अब इसकी बात कर लेते हैं। काउंट क्या करता है ना दोस्तों, हमारे यहां पे जो टेक्स्ट और नंबर आ रहे हैं, अब जैसे कि बात कर लेता हूं दोस्तों मैं यहां पे, ये मैंने यहां पे टेक्स्ट और नंबर दोनों टाइप कर दिए हैं। अब मैं यहां पे इक्वल लगा करके और काउंट लगाता हूं। अब मैंने यहां से सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करके दोस्तों मैंने यहां से ब्रैकेट कर दिया क्लोज। अभी मैं एंटर करूंगा ना तो यहां पे ये हमें बता देगा कि हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं। यानी काउंट फंक्शन सिर्फ नंबर को ही काउंट करता है दोस्तों। आप देख सकते हैं 1 2 3 और ये 4, सिर्फ इसने नंबर को काउंट किया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग ये सारे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हैं तो बने रहिए, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जिन्होंने नहीं किया है तो आप मेरी पिछली वीडियोस जाकर के देख सकते हैं दोस्तों। मैंने वहां पे कुछ शॉर्टकट की भी बताई है इंटरव्यूज में जाने से पहले, आप लोग उनका जरूर प्रिपरेशन कर लें, तैयारी कर लें। तो मिलते हैं अगली क्लासेस में। थैंक यू सो मच।